स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री आज हम नई यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। कोलॉइडल स्टेट। कोलॉइडी अवस्था। कोलॉइडी अवस्था, कोलॉइडल स्टेट, कोलॉइडी अवस्था। सबसे पहले टॉमस ग्राम ने 1861 में द्रव माध्यम में विसरित होने के आधार पर, टॉमस ग्राम ने 1861 में द्रव माध्यम में विसरित होने के आधार पर सभी पदार्थों को दो भागों में बांटा, दो भागों में विभाजित किया। पहला है क्रिस्टलाव, और दूसरा है कोलॉइड। क्रिस्टलॉइड और कोलॉइडल। क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड। क्रिस्टलॉइड्स ऐसे पदार्थों के विलयन, क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं? ऐसे पदार्थों के विलयन एनिमल मेम्ब्रेन अथवा प्लांट मेम्ब्रेन में से शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं। एनिमल मेम्ब्रेन एवं प्लांट मेम्ब्रेन में शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं, क्रिस्टलॉइड कहलाते हैं। ये पदार्थ ठोस अवस्था में प्राय क्रिस्टलीय रूप में होते हैं। जैसे यूरिया है, नमक का विलयन है, शक्कर, यूरिया, एक्सेट्रा। कोलॉइड एक ग्रीक शब्द है। लैटिन ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से, कोला और आयोडोस, आयोडियस। कोला का मतलब होता है ग्लू लाइक स्ट्रक्चर या ग्लू लाइक प्रॉपर्टी यानी गॉम, और आयोडियस का मतलब होता है लाइक यानी जैसा, गोंद जैसा। यानी ये थोड़े से गाढ़े पदार्थ होते हैं, डेंस पदार्थ होते हैं। ये विलयन में धीरे धीरे विस्तृत होते हैं। ये एनिमल मेम्ब्रेन अथवा प्लांट मेम्ब्रेन से नहीं गुजरते। जैसे स्टार्च, प्रोटीन, जिलेटिन। इसके एग्जाम्पल क्या है? कोलॉइड के एग्जाम्पल क्या है बच्चों? स्टार्च, प्रोटीन, जिलेटिन, एक्सेट्रा। वर्तमान में क्रिस्टलॉइड व कोलॉइड पदों का उपयोग पदार्थों के लिए नहीं किया जाता, बल्कि अवस्थाओं के लिए किया जाता है। अतः हम कोलॉइडी अवस्था का अध्ययन करते हैं। पदार्थ के कणीय आकार के अनुसार विलयन को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। जो विलयन है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है
ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन। दूसरा है कैरोस सस्पेंशन, और तीसरा है कॉइलोइडल स्टेट। वास्तविक विलयन और भारी निलंबन और कॉलॉइडी अवस्था। ट्रू सॉल्यूशन में इनमें विलयन के कणों का आकार अत्यंत कम, साइज आकार 1 से 5 एंगस्ट्रॉम होती है। ये शीघ्रता से विसरित होते हैं। इनके कणों को प्रभावी सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। हैवी सस्पेंशन में इनमें विलय कणों का आकार बड़ा, इनमें विलय कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से अधिक, इनमें विलय कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। इन कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इन कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये कण गुरुत्वाकर्षण के कारण पात्र के पैने में बैठ जाते हैं। पात्र के पैने में बैठ जाते हैं। कॉलॉइडी अवस्था में कणों का आकार 5 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य में होगा। 5 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य में होगा। वास्तविक विलयन के कणों की तुलना में इनके कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये शीघ्रता से विसरित नहीं होते हैं और भारी निलंबन की तुलना में इनका आकार छोटा होने के कारण ये गुरुत्वीय बल से पैने में भी एकत्रित नहीं होते हैं। पैने में एकत्रित नहीं होते हैं। इस तरीके से जो विलयन है उनको 3 भागों में बांटा था। अब हम कॉलॉइडी तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉलॉइडी तंत्र में कौन कौन से कंपोनेंट यानी घटक होते हैं। मुख्य रूप से कॉलॉइडी जो तंत्र है या कॉलॉइडी अवस्था है या कॉलॉइडी विलयन है उसमें 2 घटक बहुत ही प्रमुख हैं और एक घटक सहायक घटक के रूप में जाना जाता है। तो अब हमारे पास में है बच्चों कॉलॉइडी तंत्र, कॉलॉइडियल सिस्टम। कॉलॉइडियल सिस्टम। कॉलॉइडी अवस्था एक ऐसा विषमांगी तंत्र माना गया है। कॉलॉइडी अवस्था एक ऐसा विषमांगी तंत्र माना गया है जिसमें निम्नलिखित अवयव होते हैं, निम्नलिखित कंपोनेंट होते हैं। पहला है वितरित या परिक्षेपित प्रावस्था। वितरित या परिक्षेपित प्रावस्था। वितरित या परिक्षेपित प्रावस्था डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज
या डिस्पर्स फेज। इसे असतत अथवा आंतरिक प्रावस्था कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस। असतत अथवा आंतरिक प्रावस्था कहते हैं। इनमें भिन्न भिन्न स्थूल कण होते हैं जिन्हें कोलाइडी कण कहते हैं।